जय हिंद बच्चों, स्वागत है ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां हम नवीन ब्लूप्रिंट पर आधारित कक्षा 10वीं के विषय आईटी या आईटीईएस का मॉडल प्रश्न पत्र या हम कहें इसका जो क्वेश्चन बैंक है, प्रश्न बैंक, इसका सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने हाजिर है। तो आइए देखिए, आज जो है नवीन ब्लूप्रिंट पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, मॉडल प्रश्न पत्र है और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, इसके क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आपका है लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग कर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जो एडवांस है हम उसके प्रश्नोत्तर पहले बात करेंगे। पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक। क्या है देखिए, फिल इन द ब्लैंक। इस फिल इन द ब्लैंक में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो आपको करने हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है ब्लैंक विभिन्न फॉर्मेट का एक संग्रह है। खालिस्तान विभिन्न फॉर्मेट का एक संग्रह है। तो क्या है इसका सही उत्तर होगा स्टाइल, है ना। स्टाइल क्या है, एक विभिन्न फॉर्मेट का संग्रह है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, STYLE, स्टाइल, है ना। स्टाइल एक विभिन्न फॉर्मेट का संग्रह है। विभिन्न फॉर्मेट के संग्रह को क्या कहेंगे, स्टाइल कहेंगे, STYLE, स्टाइल। दूसरा देखिए, स्टाइल विंडो के शीर्ष पर 6 बटन खालिस्तान की श्रेणी चुनने के लिए होते हैं, है ना। स्टाइल विंडो के शीर्ष पर 6 बटन खालिस्तान की श्रेणी चुनने के लिए होते हैं। किसकी श्रेणी चुनने के लिए होते हैं, तो इसका भी सही उत्तर है स्टाइल। स्टाइल की जो श्रेणी है उसको चुनने के लिए 6 बटन होते हैं स्टाइल विंडो के शीर्ष पर। नेक्स्ट देखिए, पेरी डिफाइंड खालिस्तान का उपयोग करने से डॉक्यूमेंट में बुकमार्क बनाया जा सकता है। अगर डॉक्यूमेंट में बुकमार्क बनाना है तो पेरी डिफाइंड किसका यूज करेंगे, हम कहेंगे पेरी डिफाइंड हेडिंग स्टाइल का, है ना। तो तीसरे का उत्तर होगा हेडिंग, HEADING, हेडिंग स्टाइल, STYLE, हेडिंग स्टाइल, है ना। फिर से देख लीजिए, पहले में है स्टाइल विभिन्न फॉर्मेट का एक संग्रह है। दूसरे में भी है स्टाइल विंडो के शीर्ष 6 बटन पर स्टाइल की श्रेणी चुनने के लिए होते हैं और पेरी डिफाइंड हेडिंग स्टाइल का उपयोग करने से डॉक्यूमेंट में बुकमार्क बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, पेरी डिफाइंड स्टाइल खालिस्तान ड्रैग एवं ड्रॉप विधि द्वारा अपडेट की जाएगी। तो सिलेक्शन ड्रैग एवं ड्रॉप विधि, है ना। इसका सही उत्तर है फोर्थ का सिलेक्शन, SELECTION, है ना। सिलेक्शन ड्रैग एवं ड्रॉप विधि द्वारा अपडेट की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान उपकरण इमेज के गैर वांछनीय हिस्से को काट देता है। मतलब ऐसा क्या करेंगे हम जिसके कारण इमेज का गैर वांछनीय हिस्सा काट दिया जाएगा। तो इमेज के गैर वांछनीय हिस्से को काटने के लिए क्रॉप करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉप। आप लोगों ने फोटो वगैरह कभी खींचा होगा तो आपने क्रॉप किया होगा, किसी को व्हाट्सएप पे भेजते हैं उस टाइम पे क्रॉप। तो क्रॉप क्या करता है, गैर वांछित हिस्सों को काट देता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, क्रॉप, CROP, क्रॉप, है ना। क्रॉप करने से क्या होता है, जो भी इमेज है, जो पिक्चर्स है, उसके गैर वांछनीय हिस्से को काट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सभी ऑब्जेक्ट्स नीचे खालिस्तान इमेज में लगाई जाती है। तो छठवें का उत्तर है सेंड टू बेक इमेज लगाई जाती है ना। सभी ऑब्जेक्ट्स जो है नीचे सेंड टू बेक इमेज लगाई जाती है, सेंड टू बेक, है ना। छठवें का क्या हो जाएगा, सेंड टू बैक, BACK, सेंड टू बैक। ओके, ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्यूमेंट में डिजाइन बनाने के लिए कई डिफॉल्ट ड्राइंग खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। डिफॉल्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट, तो यहां पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, डिफॉल्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट, है ना। डिफॉल्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, ऑब्जेक्ट, डिफॉल्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सभी ऑब्जेक्ट्स शीर्ष खालिस्तान इमेज लगे जाते हैं, है ना। सभी इमेज के जो शीर्ष हैं खालिस्तान इमेज लगाई जाती है। तो ब्रैंक में आएगा ब्रिंग टू फ्रंट, है ना। सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें BRING, ब्रिंग टू फ्रंट, कहां पे लगाई जाएंगी, ब्रिंग टू फ्रंट,
ठीक, सभी ऑब्जेक्ट सीरीज ब्रिंग टू फ्रंट इमेज में लगाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बदलावों को दर्ज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी। अगर बदलाव है और उसको दर्ज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की का उपयोग क्या होगा? तो हम कहेंगे उसके लिए होगा कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट SHIFT शिफ्ट प्लस C। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, इसके द्वारा आप क्या करेंगे? इसके द्वारा आप सभी जो इमेजेस हैं उनको बदल सकते हैं। ठीक, क्या है देखिए, सभी बदलावों को दर्ज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी तो क्या है? कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट प्लस C। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, राइटर में संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी खालिस्तान है। तो राइटर में अगर ऑल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो क्या होता है? कंट्रोल प्लस R, CTRL कंट्रोल प्लस A। तो A फॉर ऑल, ऐसा याद रखें। कंट्रोल प्लस A से क्या होगा? संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान मेनू में ट्रैक परिवर्तन उपलब्ध है। किस मेनू में? तो एडिट कर सकते हैं किसी भी चीज को। अगर आपको एडिट करना हो तो एडिट करने से परिवर्तन किया जा सकता है एडिट मेनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, TOC का पूरा नाम खालिस्तान है। TOC का पूरा नाम है टेबल ऑफ कंटेंट। तो TOC का फुल फॉर्म, T फॉर टेबल, O से ऑफ, C फॉर कंटेंट, CONTENT। ठीक है, स्पेलिंग एक बार देख लें, टेबल ऑफ कंटेंट, CONTENT कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, TOC का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान एक्शन से सेंडर को मैसेज भेज सकते हैं। सेंडर को अगर मैसेज भेजना है तो किस ऑप्शन से भेज सकते हैं? हम रीडिंग ऑप्शन से भेज सकते हैं, रीडिंग एक्शन से, सॉरी ऑप्शन नहीं, रीडिंग एक्शन, READING, रीडिंग। तो रीडिंग एक्शन से हम सेंडर को क्या भेज सकते हैं? मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, 13 नंबर का क्या हो जाएगा? रीडिंग, है ना, 13 नंबर का रीडिंग। TOC का पूरा नाम टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौखिक संचार के लिए, क्वेश्चन नंबर 14, मौखिक संचार के लिए खालिस्तान शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तो मौखिक संचार के लिए सरल शब्दों का, है ना, हिंदी में सरल, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो सिंपल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कोई भी अगर मौखिक संचार करना है तो सिंपल भाषा में करनी चाहिए, जैसे हम आपको सिंपली समझा रहे हैं। तो एक मौखिक संचार होगा, सरल भाषा में समझाना चाहिए, सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीधा शरीर आसन खालिस्तान दर्शाता है, कॉन्फिडेंस दर्शाता है। एक सीधा शरीर मतलब अगर आप सीधे बैठे हैं तो वो क्या दर्शाता है? सीधे बैठे हैं तो कॉन्फिडेंस, है ना, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आत्मविश्वास। क्या दर्शाएगा? आत्मविश्वास दर्शाता है। ठीक है, एक सीधा शरीर किसको प्रदर्शित करेगा? आत्मविश्वास को। नेक्स्ट देखिए, रहीम ब्लैंक ड्राइविंग द कार। अच्छा, यहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, रहीम ब्लैंक ड्राइविंग द कार, है ना। अब ड्राइविंग से पहले आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो यहाँ पे हम इज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इज। क्यों? क्योंकि रहीम सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज करते हैं? इज यूज करते हैं। ठीक है, तो रहीम इज ड्राइविंग द कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यमुक्त कार्यस्थल पर छुट्टी के आवेदन के संचार की विधि खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए। मतलब अगर कार्यस्थल पर आपको छुट्टी लेना है तो आवेदन देने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? तो हम ईमेल का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग? ईमेल। मतलब अगर आप बैंक कर्मचारी हैं और आपको छुट्टी चाहिए तो आप ईमेल लिखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, फीडबैक खालिस्तान प्रकार की होती है। तो फीडबैक 3 प्रकार की होती है, आपको याद रखना है, फीडबैक 3 प्रकार की होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संचार के मूल सिद्धांतों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 7C, है ना। अभी आगे हम क्वेश्चन आंसर जब डिटेल वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 7C का फुल फॉर्म क्या है, 7C के बारे में टिप्पणी लिखो। तो ये सारे के सारे संचार के 7C हमको पढ़ने पड़ते हैं।
क्या है, प्रभावी संचार के मूल सिद्धांतों को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रभावी संचार के मूल सिद्धांतों को 7C के नाम से। और फीडबैक कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। दोनों बातें याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज ब्लैंक एक्सेलेंट पेंसिल, है ना। ये भी क्वेश्चन ग्रामर का है, आर्टिकल का। आर्टिकल में क्वेश्चन होगा दिस इज एन, तो इसका सही जवाब क्या होगा? एन एक्सेलेंट। क्यों? क्योंकि एक्सेलेंट जो है, पेंसिल जो है, पेंसिल एक्सेलेंट, तो एक्सेलेंट पेंसिल के पहले हम क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे, ठीक। तो दिस इज एन एक्सेलेंट पेंसिल। ये महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव थे, इसमें फिल इन द ब्लैंक हमने आज किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम, अच्छा इसके आंसर भी ये दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे आंसर हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें 1 अंक वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।